बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि बागीदौरा के विधायक जयकृष्ण पटेल को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। रिश्वत लेने के इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई की और मामला कोर्ट में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सरकारी संस्था की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी के आने के बाद आदिवासी अंचल में लोगों में राजनीतिक जागरूकता आई है, जो भाजपा को पच नहीं रही। बांसवाड़ा के सर्किट हाउस में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि विधायक को फंसाने के लिए सोची समझी साजिश रची गई। जब विधायक के खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई की, तब आप पार्टी की तरफ से कहा गया था कि एसीबी कोर्ट तय करेगा कि विधायक दोषी है तो पार्टी भी कार्रवाई करेगी, लेकिन इस मामले में कई बनावटी कहानियां सामने आई हैं। एसीबी के डीजी ने जो कहा वो एफआईआर में नहीं है। आरोप लगाया गया कि विधायक ने स्वयं संपर्क किया, जबकि परिवादी ने खुद ही कॉल किए थे। उन्होंने सवाल किया कि करीब 1.25 करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी 2.5 करोड़ रुपए देने को क्यों तैयार होगी। जिस खान से जुड़ा मामला था उसमें सरकार ने जवाब दिया कि अवैध खनन नहीं हो रहा है, तो क्या सदन में गलत जवाब दिया गया? कंपनी का कर्ता धर्ता चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी भी था। इससे साफ है कि साजिश रची गई। यह क्षेत्र संत सूरमालदास, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर दयाल की कर्म भूमि है। जिस संगठन ने आदिवासी को जागरूक करने का प्रयास किया, उसे साजिश रचकर खत्म कर दिया गया। भाजपा और कांग्रेस के षड्यंत्रकारी नेता किसी भी स्वतंत्र आवाज को आगे नहीं आने देते। इसका उदाहरण डूंगरपुर के जिला प्रमुख के चुनाव थे, जिसमें दोनों पार्टियां आपस में मिल गई थी। सांसद ने कहा कि बांसवाड़ा जिला परिषद की बैठक में हकरू मैडा और पूर्व जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल ने सरकार को जिले में हुई भ्रष्टाचार की जांच के लिए आवाज उठाई। वे आज मौन हो गए हैं। भाजपा के कार्यक्रम में अधिकारियों पर दबाव बनाकर मनरेगा की लेबर को ले जा रहे हैं। कोर्ट के निर्णय से पहले विधायक के बैनर पोस्टर लगाए गए, जो गैर कानूनी है। कहा कि भाजपा ने राजनीति का स्तर गिरा दिया, जबकि वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए। इस दौरान कांति भाई, हेमंत राणा, कल सिंह मकवाना सहित बीएपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जो हकरू मेड़ा जी जिला परिषद के अंदर थप थपा के चिल्लाते थे, इतना भ्रष्टाचार, करोड़ों का भ्रष्टाचार, 3000 करोड़ का भ्रष्टाचार। मैं आज उनका भी चेहरा देख रहा हूँ, जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे थे लाभचंद जी पटेल, जो सीएम को, प्रभारी मंत्री को लेटर लिखा करते थे इतने करोड़ का भ्रष्टाचार, वो कहाँ चला गया? और ये देखा गया है इनके जो कार्यक्रम हो रहे, जनता में आक्रोश है। जनता में आक्रोश नहीं है, बेचारी नरेगा की जनता को बुला बुला के, वीडियो को, सरपंच को पाबंद कर करके सारे उन्होंने घाटोल में, बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे, कुशलगढ़ पे, बागीदौरा में जो कार्यक्रम किए, इन कार्यक्रमों में नरेगा की लेबर को लाया गया है। विरोधी लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि इसको 1 साल भी नहीं निकालने दिया जाएगा, उसको उपचुनाव कराएंगे। एसीबी के डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि विधायक ने संपर्क किया, और एफआईआर की कॉपी हमने पढ़ी। एफआईआर की कॉपी में क्लियर है कि विधायक ने उस पार्टी से संपर्क नहीं किया, उस पार्टी ने विधायक से संपर्क किया। तो रामनिवास मीणा टोड़ा भीम से भाजपा का विधायक प्रत्याशी रहा। एक आम पब्लिक, आम कार्यकर्ता, आम जनता समझती है कि जो भाजपा की सरकार है, भाजपा का विधायक प्रत्याशी रहा है, और वो क्यों डरेगा क्षेत्रीय पार्टी के विधायक से? उस कंपनी की वैल्यू हुई 1 करोड़ 55 लाख है। जिस कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ 55 लाख है, वो 2.5 करोड़ देने के लिए क्यों तैयार हुआ? और जो पैसे देने आया है रामनिवास मीणा का बच्चा रविंद्र मीणा, उसने 2011 में एलएलबी की है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया है। एक सुप्रीम कोर्ट का जो वकील रहा है, वहां प्रैक्टिस कर रखी है। वो भी बसपा से विधायक प्रत्याशी रहा है। इस लेवल का जानकार आदमी विधायक प्रत्याशी, उसके पिताजी भाजपा के नेता रहे हैं। इस तरह का आदमी एक विधायक से डर के क्यों पैसे देगा? ये राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे एक आदिवासी विधायक को फंसाने का षड्यंत्र किया गया है। ये वही षड्यंत्रकारी लोग हैं, स्वतंत्र आवाज को, हक अधिकार की बात करने वाली पार्टी को दबाने के काम के लिए दोनों पार्टियां जिला प्रमुख बनाने में एक हो गई थी। वही षड्यंत्रकारी लोग हैं जो आज इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। सभी की जानकारी में हाल ही के अंदर जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय जो बना हुआ है, भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक बागीदौरा से जीत के गए थे, इनको लेके जो एसीबी का जो